एक छोटे से गांव में एक चोर रमेश रहता था। रमेश का काम रात के अंधेरे में लोगों के घरों में चोरी करना था। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे, लेकिन वह इतना चालाक था कि कभी पकड़ा नहीं जाता था। रमेश का दिल पत्थर जैसा हो गया था। उसे किसी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसने गांव के सबसे अमीर व्यापारी मोहनलाल के घर में चोरी करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में रमेश ने मोहनलाल के घर में घुसकर बहुमूल्य चीजें चुरा लीं। जैसे ही वह घर से बाहर निकलने लगा, उसने एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनी। आवाज मोहनलाल के बेटे की थी, जो बीमार था और उसे दवा की जरूरत थी। रमेश ने देखा कि मोहनलाल और उसकी पत्नी बच्चे को दवा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। रमेश का दिल पिघल गया। उसने अपने की पर शर्म महसूस की। उसने चुपचाप चोरी किया हुआ सामान वहीं छोड़ दिया और भाग गया। उस रात रमेश सो नहीं सका। उसे बार बार मोहनलाल के बेटे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अगले दिन रमेश ने फैसला किया कि वह अपने गलत कामों का पश्चाताप करेगा। उसने अपने सारे चोरी किए हुए सामान को इकट्ठा किया और गांव के मंदिर में रख दिया। उसने सोचा कि अगर लोग यहां आएंगे तो उन्हें उनके चोरी किए गए सामान मिल जाएंगे। रमेश ने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी गलती कबूल की। शुरुआत में गांव वाले उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने उसकी पश्चाताप की सच्चाई देखी तो उन्होंने उसे माफ कर दिया। रमेश ने अपने जीवन का तरीका बदल लिया और मेहनत से कमाने का फैसला किया। उसने खेती करना शुरू किया और ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। गांव वाले रमेश की कहानी को सबके सामने एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत करते थे। उन्होंने सीखा कि कोई भी इंसान गलतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन पश्चाताप और सुधार का रास्ता हमेशा खुला रहता है। सिबान शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन सच्चा पश्चाताप और सुधार का प्रयास हमें सही रास्ते पर ला सकता है। ईमानदारी और मेहनत से जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त होता है।